तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक शाना ऑफिशियल। दोस्तों, अभी मैंने कुछ रोज पहले 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि हापुड़ के ग्राम सदरपुर की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उस वीडियो पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत ही ज्यादा अच्छा उस पर रेस्पॉन्स मिला था मेरे को। तो मैं आज फिर से सदरपुर गांव में आया हूं, जो कि हापुड़ जिले का एक छोटा सा गांव है जिसकी विधानसभा लगती है गढ़मुक्तेश्वर। तो मेरे साथ हैं आज, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम उमेश है। उमेश। तो मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूं कि करवा चौथ जो कि 20 तारीख की थी, तो उस दिन से लेकर आज तक, पहली वीडियो में मैंने बताया था 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग जो थे वो हॉस्पिटल में मेरठ मेडिकल में भर्ती थे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही यहां से ऐसा मामला सामने आया है कि लगातार कंटिन्यू इस गांव में हर रोज हर रात के एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को यहाँ पर जो सांप है उसके डसने का मामला है। मैं फिर से एक बार आया हूं और साक्षात मेरे साथ हैं उमेश जी। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। तो आप बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ? शाम के 6 बज रहे हैं, उधर हमारा घेरा है, मैं घेर में बकरीन को घास डालने गई ही। अच्छा। और जैसे मैंने उसमें से वो घास उठाई, बस बताना है बाजू में चीस मची मेरी में। अच्छा। मैंने घर आके कही मेरी बाजू में चीस मच रही। ये हमारे कह लगे बच्चे ने दिखा लो मम्मी, किसी कभी किसी ने काट लिया होगा। मैंने कहा ना ऐसी कुछ हो गया होगा। उसके बाद तुरंत मेरी आंखों का अंधेरी सी आने लगी, उल्टी लगने लगी और इस बाजू से काम दर्द ज्यादा चालू होगा, काम करना बंद कर दिया इसने। अच्छा। बाहर से बुला के लाए कि एक जो सांप आप पकड़ रहे हैं वो कह लगे जी उन्होंने यहाँ बंद लगा कर तुमने अस्पताल को ले जाओ। हाँ। फिर अस्पताल को ले गए मुझे। अच्छा। हाँ। तो जब अस्पताल को आपको ले गए थे तो उसके बाद का आपको कुछ पता है या आपकी हालत बेहोशी जैसी हो गई? ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी ज्यादा, उस बात का पता नहीं है मुझे। कहाँ ले गए, कहाँ क्या। अच्छा, उसके बाद आपको हापुड़ ले गए थे? मेडिकल जाकर होश आया मुझे कल सुबह, मेरठ मेडिकल में। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आपको जब बाजू में ऐसा लगा कि मेरा चीज मच रही है या मुझे कोई परेशानी हो रही है, तो आपने उस बाजू में से निकलता हुआ किसी को देखा? सांप था? किसी को भी ना देखा, कोई नजर ही नहीं आया? कुछ नहीं आया नजर। एकदम अचानक से आपके बाजू में चीज मची है, दर्द हुआ? अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि अचानक से इनकी जो ये बाजू है उसमें चीज मची और आंखों के आगे अंधेरा होने लगा। लेकिन इन्होंने किसी को ना तो जाते हुए देखा, ना किसी कीड़े को देखा है, ना सांप को देखा है। एक बार आप अपना दिखाएंगी बाजू, कहां पर काटा था? ये निशान बना हुआ है हल्का सा, देखिए 2 निशान है। अब तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है निशान बना हुआ है और 2 निशान बने हुए हैं जैसे सांप के कांटे के होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी मैंने एक सूचना सुनी थी कि आप लोग किसी तांत्रिक या बाबा के पास भी गए जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए, तो उन्होंने क्या कहा इस बारे में? इस बारे में कल को ये हवन हवन करवाए गांव के। अच्छा। हाँ, जो भी बताया उन्होंने। अच्छा, मतलब उन्होंने, मैंने ये बात सुनी थी कि तांत्रिक जो हैं, अभी चर्चा जैसे हो रही थी, इसी वजह से मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ कि तांत्रिकों ने ये बताया कि 25 लोगों की यहाँ पर जान जानी है। ऐसा कुछ सामने आया है? देखो जी, हमें मालूम नहीं। देखो, हम कहने लगे हमें तो होश भी, मैं तो अब भी सो कर उठा हूँ। अच्छा। क्योंकि 2 दिन सोया नहीं हूँ इसे निकालने के बाद में। अच्छा, आज जो है 27 तारीख है। हाँ। जो 26 तारीख की रात थी जो बीती है, उसमें किसी का कोई नुकसान हुआ है अभी तक? किसी को काटा 26 तारीख में? 26 में नहीं हुआ जी। 26 में नहीं हुआ। और 26 से पहले 25 तारीख थी, उसमें किसी को काटा? 25 में इसे काटा। 25 में इन्हें काटा। अच्छा, मतलब पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें 5 सदस्य थे, 2 तो हॉस्पिटल में थे और 3 जो 2 बच्ची थी और उनकी मम्मी थी। वो छोटा भाई था मेरे घर वाले की। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो 5 लोग तो पहले काट चुके थे और उससे अलग किसी को काटा है? ये छठी है काटा गाँव में। अच्छा, जो छठी व्यक्ति हैं, जो छठी सदस्य हैं, वो ये हैं, इनको काटा। लेकिन सांप काट जाता, लेकिन आज तक देखा किसी ने नहीं है। मैंने सुना पहरा वहरा भी यहाँ पर लग रहा है। देखो, रात को नहाता है कोई सो रहा है, यहाँ तो सब चले गए। हाँ। जो छोटे मोटे बच्चे हैं, जो ये 2-4 घर बच रहे हैं। अच्छा। वो भी पहरा लग रहा है, जैसे वन विभाग वाले आ रहे हैं। हाँ। पुलिस वाले भी रह रहे हैं। हाँ। और जी हम 2 दिन में अब वहां मेडिकल से आए हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसा सपेरे भी यहाँ पर मैंने आए थे, मैंने देखे थे जब मैं पिछली बार आया था यहाँ। हाँ। तो वो भी, उन्होंने भी कुछ अपना कर्तव्य दिखाया नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही।
अच्छा, और वन विभाग वाले? वन विभाग वाले बेचारे भतेरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे इनका काटा था हाँ। परसों, तो वन विभाग वाले भी है और एक सांप का डॉक्टर भी आया हुआ था। अच्छा, तो उधर ही बैठे थे हम, दो चार है। अब जब से इसका काट खा मुझे बुलाया, मेरे इसलिए ये लड़का मेरा बुला के लाया मुझे। ये बोले मेरे देख कुछ काट रहा, तो मैं भगा भगा गया फिर। अच्छा, मैं उन्हें बुला के लाया, उन्होंने जो मेरे देखा बोले जी आप इन्हें सीधे मेडिकल ले जाओ। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे सांप इन्होंने तो बता दिया अपनी बात कि मैंने नहीं देखा, आपको जब काटा था? ना मेरा ना काटा। आपके नहीं काटा? अच्छा अच्छा। तो एक चीज और बताइए, एक और मेरे सुनने में एक समाज सूचना आ रही है कि यहाँ पर जो है मेरठ से डॉक्टर आए थे। हाँ, डॉक्टर आए थे और उन्होंने जो है वैक्सीन वगैरह यहाँ पर, दवाई वगैरह का भी उपचार यहाँ पर रखा है, दवाई वगैरह जिससे सांप के काटने, किसी को काटता है तो इमरजेंसी में दे दी जाए। तो ऐसा सही है ये बात? मुझे डाउट नहीं हुआ जी। आपको कौन, आपकी जानकारी में? हाँ, डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर आए, दवाई वगैरह कुछ दे के गए? हाँ, दे के गए वहाँ उनके प्रधान जी के यहाँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये थी उमेश देवी, जिनको अभी परसों यानी कि 25 तारीख में, 25 तारीख में सांप ने काटा है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। अभी जो गांववासी हैं, ना तो उनकी ही समझ में आ रहा है कि ये बला क्या है, और ना ही वन विभाग की कुछ समझ में आ रहा है कि ये बला क्या है, और ना ही सपेरों की समझ में आ रहा है कि ये बला क्या है। बस दिखते हैं तो खाली दो निशान, और जैसे ही हाथ पैरों में चीस मस्ती है या दर्द महसूस होता है, तुरंत उसके बाद आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके बाद जैसा उमेश देवी ने हमें बताया है कि उसके बाद ना तो होश रहता है, ना हवास रहता है, ना ही ये पता रहता है कि मेरे को हुआ तो हुआ क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तांत्रिकों ने भी ये बताया है कि इसके लिए जो भी इनको उपचार बताया है, ये उसके करने के लिए भी भाई लोग सब गांववासी तैयार हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि भगवान करे कि इस गांव में जल्दी से जल्दी शांति हो, और प्रशासन भी अपना पूरा लगा हुआ है यहाँ पर। इतना ज्यादा माहौल है, अगर हल्की सी मक्खी भी बैठ गई ना, हाँ, अगर सो भी रहा है बच्चा या आदमी, तो आप सोए कितनी रातों से नहीं है ये बताओ? दिन में तो थोड़ा बहुत आराम कर लेते होंगे। हम तो ये मानो ना भाई, ये मानो एक हफ्ते में हमें ऐसे ही मानो 8 घंटा ही सोए होंगे। एक हफ्ते में 8 अच्छा, ये और बताओ, छोटे बच्चों में, जैसे मैंने उस दिन भी पूछा था और बच्चे बड़े डरे हुए थे, तो यहाँ पर जो जितने भी बच्चे हैं, वो जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 में से अब कितने बच्चे होंगे जो बाहर यहाँ से जिन्होंने बच्चों ने पलायन किया है? 30 के बच्चे सगले होंगे यहाँ पर। अच्छा, बाकी सब बच्चे अपने रिश्तेदारियों में। तो दोस्तों देखो, इतना भय बना हुआ है यहाँ पर, जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया है कि इतनी दहशत यहाँ पर हो गई है कि बच्चों को तो पलायन करने की पर मजबूर होना पड़ा है। कोई बच्चा अपने मामा के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ, कोई फूफा के यहाँ, इसी तरीके से यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जा चुके हैं। और ये सभी लोग गांववासी, में दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, इनमें भी इतनी दहशत बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में यहाँ पर लगा हुआ है, वन विभाग की टीम अभी भी यहाँ पर जो है काम कर रही है अपना, और इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द उस सांप को पकड़ा जाए, ताकि इन गांव वालों को उस सांप से राहत मिल सके। अभी मैं कोशिश करूंगा वन विभाग वालों से भी बात करने की। कुछ बच्चे तो यूं ही कह रहे हैं, त्योहार पे भी नहीं आएंगे। बताओ, बच्चे ये तक कह रहे हैं अब दिवाली का त्योहार में मुश्किल से 5 दिन बाकी रह गए, 4-5 दिन, लेकिन बच्चे जब तक घर में नहीं होंगे, जब तक त्योहार की रौनक नहीं होती, आप भी जानते हो कि अगर घर से बच्चा चला जाए तो घर खाने के लिए दौड़ता है। घर की जो रौनक होती है वो परिवार से होती है, और जब परिवार ही नहीं होगा, और खासकर दिवाली जैसे त्योहार पर, तो बताइए इनका त्योहार क्या त्योहार है? क्या कहना चाहोगी अम्मा आप? मैं तो नहीं चाहूंगी ये मोहल्ले में जब मेरे घर में से दुख चला जाए, जो भी कुछ है, और सब सुख शांति से रहना दे। तो देखिए, ये अम्मा जी हैं, और मेरे ख्याल से 70 साल तो उम्र होगी इनकी, 70 साल के आसपास की है। इनका भी यही कहना है कि जो ये सब हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और भगवान से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से उस सांप से मुक्ति मिले। सांप कहो या कुछ और चीज कहो, जो भी है, हालांकि किसी ने अभी तक देखा नहीं है, और बहुत से लोगों ने इसका बवाल बना के भी रख दिया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस चीज को बवाल ना माने। पता नहीं किसी देवता का असर है, किसी सांप का असर है, ऊपर वाले का कहर है, ये तो कुदरती जाने कि मामला क्या है। लेकिन झूठी अफवाहों पर ना जाएं, और सीधा सीधा हिसाब यह है कि अभी तक उसे किसी ने देखा तक नहीं है। तो दोस्तों,
जैसा कि उमेश देवी से बात करने के बाद मेरे साथ हैं भैया जो वन विभाग से हैं। भैया सबसे पहले आपका शुभ नाम। मैं वन विभाग से नहीं हूँ, मेरा अपना खुद का चैनल है गोस्वामी स्नैक सेवर, जो कि मैं समाज सेवा करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है जो भैया ने बताई है, तो सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसी सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं जो कि आसान काम नहीं है, और बहुत ही सुंदर काम ये यहाँ पर कर रहे हैं। और लोग बागों से भी मेरी गांव के जो यहाँ पर बातें हुई हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी है। तो भैया मुझे एक चीज बताइए, ये जो सांप का यहाँ पर रोल है, लगभग कितने समय हो गया आपको यहाँ? मैं तो आज ही आया हूँ। आज ही आए हो? मैं काफी दिन से वीडियो देख रहा था, मुझे समय नहीं मिल पाया ऑफिस की वजह से जी। तो मैं आज छुट्टी करे पर्सनली इसी काम को देखने के लिए आया। हो सकता है मैंने अभी पानी भी भरवाया इस मकान में। अच्छा। काफी पानी भरने के बाद भी नहीं निकला, जो कि इनकी जो कंडीशन है जिस तरीके से बाइट है वो एक कॉमन क्रैप सांप की, जो कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है जी। कोबरा से भी 5 गुना जहरीला सांप होता है। न्यूरोटॉक्सिस उसके अंदर विनम होता है। अच्छा। 1 से 1.5 मीटर लंबाई होती है उसकी जी। और जितना मेरा हाथ का अंगूठा इतना मोटा होता है। अच्छा। उसको इंसानी गर्मी पसंद है, इंसान के साथ सोना पसंद करता है। जैसे कि ये गांव का माहौल है, गांवों में सब लोग नीचे या अपने चारपाई पे गरीब आदमी सब सोने के प्रसाद, वो साथ सोता है। जैसे ही कोई करवट लेता है वो काट लेता है और दिन में वो बिल्कुल नहीं लिखता। उसका एक और नाम जो कि गांव वालों ने रखा हुआ है, उसको निशाचर भी बोलते हैं। निशाचर, क्योंकि वो रात में भ्रमण करने के लिए रात में ही निकलता है जी। उसको सबसे ज्यादा इंसान ही पसंद है और इंसान के साथ रहना ही पसंद है। और उसके काटने के बाद मात्र 40 से 45 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है। अच्छा। अगर एंटीवेनम नहीं मिला तो मेरी इन गांव वालों से इतनी रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी कोई भी सांप काटे तो किसी भी तंत्र में झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, सीधा आप सरकारी अस्पताल जाए, इंजेक्शन लगवाएं, फ्री में इलाज होता है। प्राइवेट में जाओगे तो पैसे लगाओगे, 4 से 5 हजार रुपए में अपनी जान बचा लोगे। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी भैया, जैसा कि ये घटना 20 तारीख से हो रही है, करवा चौथ के दिन से, आपने बताया कि आप जो है आज ही यहाँ पर आए हैं और भी वन विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, इस सांप को दिन में पकड़ा जा सकता है क्या? दिन में पकड़ने का कारण यही है इसका, अगर दिखेगा तो ही पकड़ा जा सकता है, बिना दिखे कोई भी नहीं पकड़ सकता। क्योंकि ये सब जो अफवाह चली आ रही है कि सांप बीन बजाने से नाचता है, सांप बीन बजाने से आ जाएगा, तंत्र से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सांप के कान नहीं होते। अच्छा। वो जो महसूस करता है वो सिर्फ धड़कने महसूस करता है, हमारे आहट महसूस करता है। आहट महसूस करता है, हार्ट बीट से ही वो चलता है। अच्छा। तो ये जो सांप जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि इन्होंने देखा नहीं है, तो वो वही वाली बात होगी कि रात में निकलता है जब लोग सो जाते हैं और वो इतना अपना आइडिया लगा लेता है कि ये बंदा सोया हुआ है, मुझे इसी के ऊपर जाकर अटैक करना। वो महक लेता है, महक ले लेता है। इंसानी गर्मी पसंद है, वो इंसान की गर्मी को महसूस कर लेता है। तो आपका इसमें क्या मानना है कि सांप पकड़ा जा सकता है? पकड़ा जा सकता है देखने के बावजूद। अभी जैसे कि हमने पानी भरा है, वो इसमें घर में या तो इसको पानी भरा जाए या इसको पूरे मकान को ढाया जाए, तभी इसमें निकला जा सकता है। अच्छा। वरना कोई नहीं निकाल सकता। तो जरूरी थोड़ी इसी मकान में हो, गांव तो बहुत बड़ा, कहीं भी हो सकता है वो। इन्होंने पूरे गांव के चारों तरफ इनकी गंदगी हुई पड़ी है, जो कि साफ सफाई नहीं है। हाँ। उसी कारण से वो कहीं भी चिपके बैठ सकता है। कच्चे मकान है और कच्चे मकानों में दीवार में जगह काफी होती है, सांप आराम से रह सकता है। तो देखिए, ये थी भैया की बात, जो कि यहाँ पर खुद स्पेशली मदद करने के लिए इनकी पहुंचे हैं गांव वालों की, और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सांप पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए गांव वासियों को भी इनके साथ लगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे भैया की, कि सफाई बहुत जरूरी है। जहां गंदगी होगी वहां कीड़े मकोड़े तो होंगे। इसीलिए इन्हों का कहने का मतलब मैं समझाऊं कि देखिए, आज तो हम आ गए, लेकिन इस चीज का विशेष रूप से ध्यान गांव वासियों को रखना पड़ेगा। आपके जहां घर है उसके आसपास कूड़ा कचरा ना हो और कहीं गड्ढे वड्ढे ऐसी जगह ना हो। आप खुद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तभी इससे सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि सुरक्षा ही सावधानी है। तो मिलता हूं आपसे ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।